Now we will study that what are the ingredients of nationhood. That ingredients mean that what are the components that form the nation. We will see that what are the components. तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 6 कंपोनेंट्स इसके नोट किए हैं. फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, सेकंड इज़ किनशिप, थर्ड इज़ नेशनल कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, fourth is religion, fifth is territory, and number 6 is national self-identification. So we will see all of them one by one. First of all, how language forms a nation. So when members of a given nation or national group typically share a common language, we all know that कि जो भी ग्रुप होता है उसके मेंबर्स उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर or for sharing our emotions and our ideas with each other, communication is must for the people, and for communication there must be a common language. A real nation typically has its own language. It is difficult to imagine a nation whose members cannot communicate with one another. जो रियल नेशंस होती हैं उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है. एज वी आर पाकिस्तानीज एंड आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू. सिमिलरली डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज होती है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज नेशन को हम विदाउट अ लैंग्वेज, विदाउट अ स्पेसिफिक लैंग्वेज हम नेशन को इमेजिन कर ही नहीं सकते. सो with one common tongue, although they may use a variety of non-standard means dialectic. जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें फ्रॉम एरियाज़ टू एरियाज़ जो लैंग्वेज है वो वेरी करती है. हर एक की अपनी डायलेक्टिक होती है, हर एक की अपनी लैंग्वेज होती है. एज बीइंग इन पाकिस्तान वी हैव 4 प्रोविंसेस एंड उन जो 4 प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू. Some languages are transnational in the sense that several different nations may share same languages while retaining their separateness as different people. ठीक. Such as Austrian Germans and some Swiss all speak German. Peruvians and Spaniards belong to different nations but both groups speak Spanish. ये हो सकता है कि जो different nations हैं उनकी language same हो. एज अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं. अमेरिकन्स में भी उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी भी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है. सिमिलरली पेरुवियंस एंड स्पाइनर्ड जो है ये 2 डिफरेंट नेशन है बट दे बोथ स्पीक स्पेनिश. तो लैंग्वेजेस जो है डिफरेंट नेशन की सेम हो सकती हैं, और उन लैंग्वेजेस को जो डिफरेंट नेशन की सेम होती हैं उन्हें हम ट्रांसनेशनल कहते हैं. ठीक, एज इंग्लिश इज़ द ट्रांसनेशनल लैंग्वेज एंड वी कैन से दैट स्पेनिश इज़ द ट्रांसनेशनल लैंग्वेज. बट हर जो नेशन है उसकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसमें वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. देन I think you got the idea of language. Now the second thing is kinship. Then we will see that what is kinship. Kinship mean that normally we see each other as biologically linked with one another. That extended families. जब इसका मतलब किनशिप का मतलब ये होता है कि हमारे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, कुछ नेशंस अपने आप को ऐसे भी देखती हैं, किनशिप के तौर पर भी देखते हैं कि उनकी जो दे आर बायोलॉजिकली सेम, दे आर एक्सटेंडेड फैमिलीज. दिस सेंस ऑफ किनशिप कैन बी confused or absent in immigrant countries. Second and third generation Americans, Canadians and Australians are more closely connected biologically to the people in their countries of origin than they are to their fellow citizens in the new country. लेकिन किनशिप का जो प्रोसेस है वो इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे अमेरिकन्स हैं उसमें डिफरेंट इमिग्रेंट्स हैं, एंड दीज दोज इमिग्रेंट्स आर नॉट बेसिकली अमेरिकन्स, they are belonging to different countries, so that we cannot say that they all are the extended families and they are nation due to their kinship. However, that we can say that
मुस्लिम्स, अगर हम मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को अरब से लिंक करते हैं। सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ हैं तो दे आर एक्सटेंडेड फैमिलीज़, और वो अपने आप को बायोलॉजिकली एज वन रिगार्ड करते हैं, और वो कॉमन एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर हम मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदूज़ के कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से देखें, या क्रिश्चियंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वो जो नेशंस हैं वो किनशिप से हैं, ठीक, फ्रॉम के वो एक, जैसे हम पढ़ते हैं कि ट्राइब हुआ करता था, ट्राइब्स जब यूनाइट हुए तो उसके बाद उन्होंने किंगडम्स बनाई, स्टेट्स बनाई, किंगडम्स बनाई, एम्पायर्स बनाई, तो वो अपने आप को एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के उस पर अपने आप को नेशन बनाते हैं। लेकिन ये किनशिप जो है ये सब में नहीं पाया। डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ दैम इज़ दैट नेशनल कल्चर एंड नेशनल कल्चर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश वन नेशन फ्रॉम द अनदर। देखिए नेशनल कल्चर में ये है ना कि अगर टेरिटरी की बेस पर, जैसे हम पाकिस्तानी नेशन है और वो सऊदी अरब में अगर हम देखें तो उनकी ड्रेसिंग सेंस हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक। और हमारी जैसे हमारी जो नेशनल ड्रेसिंग है वो शलवार कमीज़ है, और उनकी जो नेशनल ड्रेसिंग है वो अपने आप जो हेड है उसको स्कार्फ से कवर करते हैं, और लॉन्ग जो उनका थॉप्स होता है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नेशनल कल्चर है ये हमें डिस्टिंग्विश करता है दूसरी नेशन से, ठीक। और हमारी नेशनल लैंग्वेज आ गई, हमारे नेशनल ड्रेसेस आ गए, हमारा नेशनल फ्लैग आ गया, और उसके अलावा और कौन सी ट्रेडिशन और कौन सा कल्चर हो सकता है, मतलब जितनी भी हमारी नेशनल बिलोंगिंगनेस है, हमारा हाँ, हमारे ड्रेसेस, हमारा म्यूज़िक, हमारा आर्किटेक्चर, हमारी डाइट, हमारा फूड, कि पाकिस्तान में किस तरह की खुराक खाई जाती है, पाकिस्तान में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पाकिस्तान में आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा है, लोग कैसा आर्ट पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका कल्चर जो है ये नेशन का एक पार्ट होता है, और ये नेशन को बनाती है। और इंडिया के अंदर जैसे जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ थे, दे वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, जस्ट बिकॉज देयर कल्चर्स वर डिफरेंट, that's why they cannot live with one another and they became two separate nations. Within any dominant culture, sociologists and ethnologists will often attempt to identify subcultures. The word subculture might suggest an inferior sort of ethnicity, but all it really means is a culture variant with a dominant national culture. ये सब में नहीं पाया जाता, ये इंग्रेडिएंट किसी किसी जगह पर चलता है। Kinship should not be confused with the citizenship, although some countries don't make a clear distinction. If you were born in United States or have been nationalized, then you enjoy a legal relationship with the US government that is called citizenship. कि अगर आप यूएस में यूएस में आप इफ़ यू आर अगर आप यूएस में पैदा हुए और वहीं पर नेशनलाइज हो गए तो आप उसके सिटीज़न हैं। इन इमिग्रेंट सोसाइटी सिटीज़नशिप इज़ कनेक्टेड विद एथनिसिटी और नेशनल ओरिजिन। इमिग्रेंट सोसाइटीज़ में जो सिटीज़नशिप है इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद, फिर ज़ाहिर है जो इमिग्रेंट सोसाइटीज़ होती हैं जैसे लाइक अमेरिका, उसमें फिर किंगशिप नहीं चलती बिकॉज दे पीपल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, and immigrants to United States become Americans the moment they complete the nationalization process and swear allegiance, and except for the fact that they cannot become the president or vice president, they are legally no different from the citizens whose ancestors arrived on the Mayflower. कि जब वो नेशनलाइज हो जाते हैं, वो उसके सिटीजन्स बन जाते हैं, उनको उनके राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें फिर उनको वो सारे हकूक़ मिल जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से उनके सिटीजन्स नहीं होते जो कि स्टार्ट से अमेरिका में पैदा हुए हैं, वहीं पर उनकी ग्रोथ हुई है और उनके एंसेस्टर्स भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक सिटीजनशिप है और एक किनशिप है। जो लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके एंसेस्टर्स वहीं से हैं, दे आर नेशन ऑन द बेस ऑफ किनशिप। और जबकि जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर वन नेशन ऑन द बेस ऑफ सिटीजनशिप एंड दे आर बाउंडेड विद द टेरिटरी, जस्ट बिकॉज कि वो एक टेरिटरी में रहते हैं, दैट्स वाई दे आर नेशन। जस्ट ये डिफरेंस है, ठीक है, किनशिप में एंड सिटीजनशिप में। देन थर्ड आ जाता है नेशनल कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बिकॉज़ आपका जो कल्चर है वो आपकी नेशन बनाता है। कॉमन कल्चर होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल दैट इंक्लूड्स आवर नॉलेज, आवर कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आवर लैंग्वेज, आवर रिलीजन, and even the art and literature in our country. This all includes, this all forms our culture, our dressing sense, our speaking manners, and different customs we are following, different traditions we are following, our लैंग्वेज एंड रिलीजन हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपका कल्चर बनाती हैं, और कल्चर का नेशन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल्चर इज़ अ होल रेंज ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियरल ट्रेट्स that are typically of an ethnic or the national group. In Saudi Arabia, the men wear thobs, cover their heads with scarves. Pakistani wear shalwar kameez and usually do not cover their head. Sense of dressing होती है। तो हर जो डोमिनेंट कल्चर होता है उसके नीचे सब कल्चर होता है, एंड दे आर द दे आर द और वो जो सब कल्चर को, जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो सब कल्चर्स को आपस में यूनाइट करके रखता है। तो वो जो डोमिनेंट कल्चर होता है किसी भी स्टेट का, नेशन स्टेट का, ये नेशन हुड का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक। और उसके बाद